हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा के 50s का दौर, एक बाल कलाकार उन दिनों सुपरस्टार हुआ करता था। उसका नाम रतन कुमार था। लोगों को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। जीते जी ही उसकी जिंदगी कैसे मौत से भी बदतर बन गई थी। चलिए इस महान अदाकार के दर्दनाक अंत का पूरा सच आपको बताते हैं। दोस्तों, अभिनेता डेविड अब्राहम की एक फिल्म आई थी, बूट पॉलिश। उस फिल्म का एक मशहूर गीत आपने जरूर सुना होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। इस गीत में जो बच्चा कहता है कि मुट्ठी में है तकदीर हमारी, वो कोई और नहीं, मास्टर रतन कुमार ही थे। 50 के दशक के चाइल्ड सुपरस्टार, जिनका नाम सुनकर ही फिल्म मेकर उनको लेने के लिए दौड़े चले आते थे। मगर क्या आपको पता है कि सिर्फ 5 साल में ही वो हिंदी सिनेमा में कैसे पहुंच गए थे? चलिए ये कहानी हम आपको बताते हैं। 19 मार्च 1941 को अजमेर में पैदा हुए थे सैयद नजीर अली रिजवी, जो सिनेमा में मास्टर रतन कुमार के नाम से मशहूर हो गए। सैयद नजीर से रतन कुमार कैसे बने, ये दिलचस्प किस्सा भी आपको बताएंगे। वैसे इनके पिता और भाई फिल्म के पेशे से जुड़े थे। पिता का नाम सैयद अब्बास अली था और वो दिलीप कुमार की फिल्म आन में नजर भी आए थे। वहीं बड़े भाई वजीर अली तो फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। इसी वजह से घर का माहौल फिल्मी था और सिनेमा जगत से जुड़े लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता था। इनका परिवार बाद में बंबई शिफ्ट हो गया था। घर का माहौल भले ही फिल्मी था, मगर 5 साल के रतन तो फुटबॉल और क्रिकेट में मस्त रहते थे। एक बार की बात है, महान फिल्म राइटर कृष्णचंद्र अपनी आने वाली फिल्म दिल ने कहा के बारे में बात करने के लिए इनके घर आए हुए थे। पिता के साथ उनकी बात चल रही थी और रतन वहीं पास में क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक कृष्ण जी की नजर रतन पर पड़ी तो उनके चेहरे का भोलापन उन्हें भा गया। वो उनके पिता से बोले कि पूरा घर सिनेमा में है, इस बच्चे को भी सिनेमा में डालो। इस पर सैयद अब्बास बोले कि कोई ढंग का किरदार हो तो बताइएगा। इतने में कृष्णचंद्र बोले कि एक फिल्म बना रहा हूं, राख, उसमें आपके बेटे को अच्छा रोल दूंगा। बाद में राख बनी और इस फिल्म से पहली बार 5 साल के नन्हे रतन ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। पहली ही फिल्म से वो फिल्म मेकर्स की नजर में छा गए। इसके बाद उनको फिल्में मिलनी शुरू हो गईं। अब ये भी जानिए कि सैयद नजीर अली आखिर रतन कुमार कैसे बन गए। हुआ ये कि एक फिल्म में वो महान अभिनेता प्रेम अदीप के साथ काम कर रहे थे। एक बार दोनों साथ बैठे थे, तभी प्रेम बोले कि नजीर, तुम अगर कामयाबी चाहते हो तो अपना नाम बदलो। वो बोले कि देखो, जैसे यूसुफ खान दिलीप कुमार बनकर और कुमुद गांगुली अशोक कुमार बनकर मशहूर हो गए, वैसे ही तुम भी अपना नाम बदलो और सरनेम कुमार रखो। नजीर ने उनकी सलाह मान ली और अपना नाम रतन रख लिया और उसके आगे कुमार जोड़ लिया। प्रेम अदीप की सलाह वाकई काम कर गई और वो मास्टर रतन कुमार के नाम से बॉलीवुड में मशहूर हो गए। वैसे तो रतन कई फिल्मों में काम कर चुके थे, मगर उनको जिस फिल्म ने सफलता के 7वें पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया, वो थी 1952 में आई बैजू बावरा। डायरेक्टर विजय भट्ट उन दिनों भारत भूषण के साथ इस फिल्म को बना रहे थे। उनको जरूरत थी किसी ऐसे बाल कलाकार की जो भारत जी के बचपन का किरदार निभा सके, क्योंकि उस दौर में भारत जी का कद किसी सुपरस्टार सरीखा हुआ करता था। ऐसे में किसी ऐसे वैसे कलाकार को लिया भी नहीं जा सकता था। पूरे देश में बाल कलाकारों की खोज चल रही थी, मगर कोई उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा था। फिर जब मास्टर रतन से विजय भट्ट की मुलाकात हुई तो एक बार में ही उनकी तलाश पूरी हो गई। फिल्म में भारत जी के बचपन का किरदार रतन ने कुछ ऐसा निभाया कि उनकी अदाकारी ने दर्शकों पर जादू कर दिया। रातों रात मास्टर रतन स्टार बन गए। इसके बाद 1953 में आई कालजयी फिल्म 2 बीघा जमीन से तो उन्होंने हिंदी सिनेमा में कामयाबी का डंका बजा दिया। बल्ला साहनी के बेटे कन्हैया महतो के किरदार में उन्होंने कमाल कर दिया। इसके बाद 1954 में एक और फिल्म आई, बूट पॉलिश। अंकल डेविड के साथ उन्होंने ऐसी अदाकारी की कि लोगों ने उनको सिर आंखों पर बैठा लिया। फिल्म के लिए रतन को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के अवार्ड से नवाजा गया।
मास्टर रतन की बॉलीवुड में सबसे बड़ी हिट फिल्म 1954 में ही आई, वो थी जागृति। फिल्म का गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये गीत तो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में अपनी फिल्मों से सुपरस्टार बनकर उभर रहे रतन की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आ गया। 1956 में अचानक ही उनके पिता ने पूरे परिवार के साथ भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। रतन पिता के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते थे। ऐसे में उनको भी अपना सुपरहिट करियर छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। इस वजह से जागृति ही उनके बॉलीवुड करियर की आखिरी फिल्म बन गई। मगर मास्टर रतन की किस्मत बहुत बुलंद थी। पड़ोसी मुल्क में भी उन्होंने सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया। वहां 1957 में जागृति की ही रीमेक बनाई गई बेदारी के नाम से। इसमें भी रतन ने काम किया और फिल्म पूरे पाकिस्तान में छा गई। रातों रात रतन कुमार वहां भी सुपरस्टार बन गए। इसके बाद पाकिस्तान में बतौर बाल कलाकार इनकी 2 और फिल्मों ने तहलका मचा दिया। वो थीं मासूम और वाह रेज़ ज़माने। जब वो 18 साल के हुए तो पहली बार उनको लीड रोल मिल गया। फिल्म थी नागिन। रिलीज होते ही फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। उस साल नागिन इकलौती फिल्म थी जो पड़ोसी मुल्क में सिल्वर जुबली मनाकर उतरी थी। इसके बाद भारत की तरह ही पाक में भी वो सुपरस्टार बन गए। एक के बाद एक फिल्में करने लगे और खूब पैसा व शोहरत कमाया। मगर दोस्तों, अभी किस्मत का पलटना बाकी था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पाकिस्तान में वो 18 फिल्में कर चुके थे और ज्यादातर फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया था। उनका करियर 7वें आसमान पर चल रहा था। मगर एक दिन सब बर्बाद हो गया। 1977 की बात है। वो पत्नी और बच्चों के साथ लाहौर में रहते थे। अचानक उनकी सबसे छोटी बेटी जो महज 4 साल की थी, उसकी एक एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई। ये खबर सुनते ही रतन कुमार बेहोश होकर गिर पड़े। उस दिन से उनकी दुनिया ही उजड़ गई। वो इतने सदमे में चले गए कि सिनेमा से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। मगर लाहौर उनकी बेटी की रोज याद दिलाया करता था। इस वजह से उन्होंने 1979 में पाकिस्तान ही छोड़ने का फैसला कर लिया। वो परिवार के साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर चले गए। बेटी की याद कम सताई, इस वजह से रतन ने कारपेट का बिजनेस शुरू किया और उसी में व्यस्त रहने लगे। मगर बेटी की मौत चाहकर भी भुला नहीं सके और बहुत तनाव में रहने लगे। इसी वजह से 40 साल के रतन कुमार को कई गंभीर बीमारियों ने घेर लिया। उनके फेफड़े खराब होने लगे और अभिनेता का जीवन दवाओं के सहारे चलने लगा। बीमारियों से वो कभी उबर ही नहीं सके। 1996 की बात है। उनके फेफड़े इतने खराब हो गए कि शरीर में ऑक्सीजन जाना ही बंद हो गई। रतन कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से उनका जीवन बचाया। 4 साल बाद फिर फेफड़े खराब होने लगे। इस बार तो हालत और ज्यादा खराब हो गई और वो कोमा में चले गए। किस्मत में मौत नहीं लिखी थी तो 8 दिन बाद कोमा से वापस तो आ गए, मगर शरीर को लकवा मार गया और वो अपाहिज की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। उनकी नाक में हमेशा एक ऑक्सीजन पाइप लगे रहता, जिससे उनकी सांसें चलती रहीं। मगर दिसंबर 2016 में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि ऑक्सीजन पाइप भी काम नहीं आया। अमेरिकी डॉक्टरों ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, मगर कैलिफोर्निया में महान अभिनेता की जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। दोस्तों, आपको मास्टर रतन कुमार याद हैं? क्या उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया था? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।